हाँ, तो सेमीकंडक्टर की स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? बहुत सिंपल है, ठीक है, हद से ज्यादा सिंपल है ये। देखो, जब भी हम कोई सर्किट्स बनाना चाहते हैं तो उसमें हम करंट के फ्लो को कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? बिल्कुल रखना चाहते हैं। और तुम जानते हो जितनी भी डिवाइसेस बनी है सब में सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल्ड फ्लो करा सकते हैं करंट का। जब तुम चाहो 2 वोल्ट कर लो, जब तुम चाहो 3 वोल्ट कर लो, 4 वोल्ट कर लो, ठीक है, जब चाहे ऑन कर दो, जब चाहे ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये खासियत होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं? एनी डिवाइस, ठीक है, एनी डिवाइस whose action is based on controlled flow of electrons। ठीक है, ऐसा डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करा सके, कंट्रोल करा सके। ठीक है, ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, और ये जो डेली लाइफ में जितने भी डिवाइस यूज हो रहे हैं, जितने भी, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही यूज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कंट्रोल्ड फ्लो मिल जाता है। ये देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, हम कोई मेटल की प्लेट यूज करेंगे तो तुम उसमें करंट को कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ने इस चैप्टर में। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो बैकबोन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, जो फंडामेंटल सर्किट है, फंडामेंटल यूनिट, इसको कहते हैं हम सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये किससे मिलके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर से। सो पूरे चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, राइट। तो अगर मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें करंट का अमाउंट कंट्रोल्ड हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किससे मिलके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर से। इसीलिए इस चैप्टर का नाम अल्टीमेटली क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट। सेमीकंडक्टर डिवाइस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये भी बात समझ में आ गई है, राइट। अब सेमीकंडक्टर डिवाइस की क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? सेमीकंडक्टर को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ पाएंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए देखो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, कोई भी मटेरियल होता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो हमारे पास या कोई भी सॉलिड हो हमारे पास, तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जा सकता है। ठीक है, 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी होती है बेटा क्या? फर्स्ट कैटेगरी होती है मेटल्स की। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है किसकी? इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स। तो अगर कोई भी सॉलिड है तो सॉलिड को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी, राइट। यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, देखो मैं मेटल की कंडक्टिविटी और वो लिख दे रहा हूं, ठीक है, रजिस्टिविटी। सो बेटा, इसकी कंडक्टिविटी होती है 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन पर मीटर तक। ठीक है, और इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी पे ध्यान देना, इसकी जो रजिस्टिविटी होती है 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, तो इसकी रजिस्टिविटी इतनी है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी होती है 10⁻8। तो ये कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई, ये तो बहुत ज्यादा। ठीक है, कंडक्टिविटी 10⁻8 मतलब 1 डिवाइड बाय 10⁻8,
मतलब 0.0000000001 इतनी कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की। तो बेटा इसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बनता ही नहीं है, ठीक है, बकवास है ये इंसुलेटर, इसीलिए बकवास है। जबकि इसकी रजिस्टिविटी देखो, इसकी रजिस्टिविटी होती है 10⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो इसमें कंडक्टिविटी नल के बराबर है और रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। रजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन के बस की नहीं है इसमें फ्लो कर जाए। इसमें कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा है और रजिस्टिविटी इतनी कम है कि तुम इसमें कंट्रोल ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इसमें कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी है। तो एक जगह कंडक्टिविटी बहुत आई, ठीक है, एक जगह कंडक्टिविटी है ही नहीं। तो अगर मैं कोई भी डिवाइस बनाना चाहता हूं जो करंट बेस्ड हो, तो ये दोनों ही बेकार मटेरियल है, मेटल भी बेकार है और इंसुलेटर भी बेकार है। मेटल बेकार है इन द सेंस, अबे बकवास है यार, रजिस्टिविटी सबसे क्या है, इसकी रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी देखो इतनी है, ठीक है, और कंडक्टिविटी ज्यादा, रजिस्टिविटी कम है। लेकिन इस केस में रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो एक जगह इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ठीक है। एक जगह इतनी ज्यादा रजिस्टिविटी है कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो करेगा। तो भैया हम बनाए किससे, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए किससे, तो वहां आ जाते हैं हमें रेस्क्यू करने हमारे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁵ से 10⁻⁸ साइमन पर मीटर, ठीक है। और इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁵ से लेके 10⁻0 ओम मीटर तक। सो ये है हमारे पास मॉडरेट, ठीक है। इसमें हम करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि देखो कंडक्टिविटी ना तो बहुत हाई है और रजिस्टिविटी भी ना बहुत हाई नहीं है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं मॉडरेट एलिमेंट, इसमें हम करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कंट्रोल, कांट बी कंट्रोल्ड, ठीक है। और बेटा इसमें ना ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो डिवाइस ही नहीं बन सकता इंसुलेटर, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो कर सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो कर सकता उसका क्या डिवाइस बनाओगे तुम। ये है जिसमें मॉडरेट, ठीक है, वी कैन कंट्रोल amount of current due to its moderate property of due to its moderate value of कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी, ये याद रखना, ठीक है। सो बेटा सबसे परफेक्ट डिवाइस हमारे पास क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर हमारे पास सबसे परफेक्ट डिवाइस है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए, राइट। सो इसके बारे में सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज में कुछ लिखवा देता हूं तुम्हें। क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है ना, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, ध्यान से देखता जाना, ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, एक भी चीज नहीं छूटेगी जो तुम्हें ना समझ में आए, ठीक। वैसे कोई चीज छूटती नहीं है जो ना समझ में आए, लेकिन फिर भी देख लो। हाँ, तो सबसे पहली चीज, सेमीकंडक्टर्स की खासियत क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैव हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर हैव higher resistivity than metal, higher resistivity, ठीक है। रेजिस्टिविटी तो समझते हो ना, देन मेटल्स। बेटा इसकी रेजिस्टिविटी मतलब थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को रोक सकता हूं, लेकिन मेटल में नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी तो ना ही के बराबर है, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को मेटल में रोकना चाहोगे तो नहीं रोक सकते भैया, देखो कितनी कम रेजिस्टिविटी है। लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी ठीक ठाक है, इसमें तुम इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हो, और इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी खासी है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कर सकता है, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर है हाइयर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स, ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी, ठीक। दूसरी खासियत, सेमीकंडक्टर्स हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब तुमने रेजिस्टेंस की एक वैल्यू, रेजिस्टेंस का किस किसने ये फॉर्मूला देखा है, RFRI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये कभी फॉर्मूला देखा है, देखा होगा,
ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस में तो ये मेटल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। व्हाई डू वी यूज ग्रीन टाइप प्लेट? ग्रीन टाइप प्लेट कहां पर ग्रीन टाइप प्लेट आती है? इलेक्ट्रिक, जैसे कोई भी चीज होगी, टीवी वगैरह या फिर रिमोट हो गया उसका। कहाँ होती है? अरे ग्रीन टाइप सिलिकॉन होता है बेटे वो, ठीक है, सिलिकॉन चिप होती है वो, उसके बारे में तो अभी उससे क्या पढ़ूंगा। होता है सर? अरे उसके बारे में पढ़ाऊंगा अभी, तुम ये तो बेसिक तुम्हें आता नहीं, ग्रीन टाइप पे पहुंच गए, एक बार चैप्टर खत्म होने तो फिर पूछना। ठीक है, सेमीकंडक्टर है हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स। अच्छा, इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो मैंने रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखवाया था, रजिस्टिविटी फाइनल, रजिस्टिविटी इनिशियल, 1 + α∆t। ठीक है, सो यहां पर जो पूरी रजिस्टिविटी है वो अल्फा डिसाइड करता है। अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाएगी, अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, देखो अगर यहां पर मैं कह दूं अल्फा पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा? फाइनल रजिस्टिविटी भी क्या करेगी? राइज करेगी। ठीक है, और अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो अगर टेम्परेचर क्या हुआ? लो गया, तो इसमें फाइनल रजिस्टिविटी क्या करेगी? फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो ये तो खासियत होती है मेटल्स की, मेटल्स की। ठीक है, और ये किसकी खासियत होती है? ये भी इंसुलेटर टाइप की खासियत हो सकती है। ठीक है, लेकिन दोनों ही चीज अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव किसके लिए हो सकता है? सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स में ना ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। ठीक है, सो अल्फा कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल। अल्फा कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल, पॉजिटिव एज वेल। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है रजिस्टिविटी राइज भी कर सकती है और रजिस्टिविटी फॉल भी कर सकती है। देखो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर तुम एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हो जिसमें करंट को कंट्रोल करना चाहते हो तो रजिस्टिविटी से तो करोगे। जब रजिस्टिविटी कम हो जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो कर रहा है, जब रजिस्टिविटी हाई हो जाएगी मतलब वहां पर तुमने रोक दिया है किसको? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, मतलब करंट को एक तरीके से। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इज वाई करंट कैन बी कंट्रोल्ड इन करंट कैन बी कंट्रोल्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। राइट, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसका यूज हम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में। चलो ये बात हो गई। अब एक सेमीकंडक्टर का नाम बताओ, किसको पता है सेमीकंडक्टर? बस सेमीकंडक्टर में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ना है। देखो यहां से सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर दिया था हमने। ठीक है, मैंने तुम्हें सेमीकंडक्टर के बारे में, अब इसकी एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ तुम्हें कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सर एक सेमीकंडक्टर हम जर्मेनियम को भी तो कह सकते हैं। हाँ हाँ, सबको, सिलिकॉन जर्मेनियम जितने भी यम है, ठीक है, वो सब लगभग लगभग सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अबे एक ही एलिमेंट थोड़ी ना है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का पूरा एक कॉलम बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, देख लेना। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटे? अभी तक इतनी डिस्कशन से क्या पता चला है कि सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें हम करंट के अमाउंट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी जिसमें राइज भी करा सकते हैं और रजिस्टिविटी जिसमें फॉल भी करा सकते हैं। राइट, तो मैं देखो यहां लिख रहा हूं क्या होता है सेमीकंडक्टर। द मटेरियल्स विच हैव, ठीक है, विच हैव कंडक्टिविटी and resistivity in between
conductors and insulator, conductors and insulators are called semiconductors, are called semiconductors. ठीक है, वो मटेरियल जिसमें जिसमें कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी इन बिटवीन हो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच. ठीक है, सो ये बीच का एलिमेंट है, ये बीच का एलिमेंट है. मतलब ऐसे करके कुछ, अगर मैं यहां मेटल बना रहा हूं, ठीक है, और यहां इंसुलेटर बना रहा हूं, तो ये दोनों ही बेकार है. हमारे लिए अच्छा कौन सा है? सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई. ठीक है, इतनी ज्यादा हाई कि तुम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक ही नहीं सकते. कंडक्टिविटी, सॉरी. ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा बहुत ज्यादा हाई है इसमें. इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है ही नहीं यार, इसकी कंडक्टिविटी होती नहीं है. ठीक है, और इसमें कंडक्टिविटी मॉडरेट है, मतलब ना ज्यादा हाई है और ना ज्यादा लो है. ठीक है, सो यहां से आता है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, पूरी कहानी है कि करंट के फ्लो को कंट्रोल कौन कर सकता है. तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं. आई होप तुम्हें इतनी चीज समझ में आ गई है. ठीक है, अब सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर किन किन चीजों में डिवाइड होता है. तो बेटा बेसिकली तुम सेमीकंडक्टर को ना देखो इतनी चीजों में डिवाइड कर सकते हो. सेमीकंडक्टर्स को अगर डिवाइड करना है तो दो बेसिस पे इसको कर सकते हैं डिवाइड. ठीक है, पहला जो बेसिस है वो है सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, on the basis of composition, on the basis of composition. ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स. ठीक है बेटा, ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कर देना. सो इसमें देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन किन किन टाइप्स पे होती है. तो बेटा केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से दो टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, एक तो हो सकता है एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन, एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन. ठीक है, और एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन मतलब ये सिंपल क्या होंगे, एक एलिमेंट से मिलके बने होंगे वैसे वाले सेमीकंडक्टर. और वैसे वाले सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं? जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, और जर्मेनियम हो गया हमारे पास. ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन है. लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें दो एलिमेंट को मिला के सेमीकंडक्टर बनाया जाता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्पोजिशन, कंपाउंड कॉम्पोजिशन. और दो मटेरियल को मिला के जब बनाया जाता है तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हो गया कैडमियम सल्फाइड. ठीक है, और हो गया हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा. ठीक है, इंडियम फॉस्फेट, ऐसे करके. सो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन मतलब दो एलिमेंट को कंबाइन करके यहाँ पर हमने किसको बनाया? सेमीकंडक्टर को बनाया. और यहाँ पर क्या है? बेसिक एलिमेंट्री मतलब एक ही एटम वाले सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम दो चीज के बेसिस पे, मतलब चार्ज के बेसिस पे. चार्ज के बेसिस पे बेटा दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं. एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर. अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, प्योर सेमीकंडक्टर. ठीक है, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, और यहां पर रोल आता है डोपिंग का. ठीक है, तो डोपिंग पढ़नी है इसमें हमें, राइट. सो इतने टाइप के तुम्हें चीजें पढ़नी है, एलिमेंट्री, कंपाउंड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. अगर तुम इतना खत्म कर लोगे तो सेमीकंडक्टर हाफ खत्म हो गया है.
राइट। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं किससे, देखो इसमें तो कुछ पढ़ना नहीं है, एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, ये वो एलिमेंट है जो सिंपल प्योर होते हैं, देखो ये वाले, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, कंपाउंड वाले ये हो गए। पढ़ना ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये डिवाइसेस, ये सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना है। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो लेट मी स्टार्ट विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, द प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी बहुत कम हो, इंप्योरिटी हो ही ना, ठीक है, द प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटीज क्या हो, इंप्योरिटीज लेस देन 1 हो, ठीक है, इंप्योरिटी लेस देन 1। अगर इतने सारे एटम है तो उसमें एक आधी इतनी इंप्योरिटी चल जाती है, ठीक है। तो अगर बहुत कम इंप्योरिटी, इंप्योरिटी समझ रहे हो, कोई और एलिमेंट का मिल जाना, ठीक है, आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, राइट। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। अब तुम बोलोगे ये होल्स क्या होता है, ठीक है, सो देखो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं तुम्हारे सामने। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई मिलावट ना हो, तो इसका एक एग्जांपल है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन का क्रिस्टल है हमारे पास, उसमें कोई और एटम नहीं है, तो ऐसा टाइप क्या कहलाएगा, ऐसा टाइप कहलाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है ऑर्बिटल्स में, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। अब देखो इसमें जो इसमें जो भी एलिमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे, ठीक है, वो सिर्फ आउटर ऑर्बिट के एलिमेंट होते हैं, के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इसी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्टिविटी में, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये तो इनर ऑर्बिट्स के हैं, ठीक है, ये इनर ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट, और इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रखना, ठीक है, इनर ऑर्बिट। और ये हो गई हमारी आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं करंट फ्लो में, आउटर ऑर्बिटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन करंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे इसका क्रिस्टल बनाना है तो बताओ इसका क्रिस्टल बनेगा कैसा, सिलिकॉन ये होता है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 284, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, तो ये किस टाइप की बॉन्डिंग बनाएगा, कोई बताएगा ये किस टाइप की बॉन्डिंग बनाएगा सिलिकॉन, कोवेलेंट बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक, और उसके दिखाओ 4 यहाँ पर ऐसे करके, ठीक, फिर यहाँ पर दिखाओ दूसरा सिलिकॉन, और इसके भी ऐसे दिखाओ, देखो ऐसे करके 4,
ठीक है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये चारों के चारों शेयर होने चाहिए। ठीक, तो यहां पर भी एक सिलिकॉन बनेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहां पर भी एक सिलिकॉन होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे करके क्रिस्टल बनेंगे जो कि शेयर होंगे, एक सिलिकॉन यहां भी होगा। ठीक है, तो देखो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से, राइट। ठीक है, सो इस तरीके से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, क्योंकि चार ये किससे खरीद लेगा, चार ये इधर से इधर वालों से ले लेगा। ठीक है, ये देखो ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ये 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 और ये। ठीक है, इसकी ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सो ये किस टाइप की बॉन्डिंग बनाता है, ये बॉन्डिंग बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो इसका जो जनरल क्रिस्टल है वो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, मैं तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूं, ऐसा दिखता है। सिलिकॉन 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 यहाँ, सिलिकॉन यहाँ और सिलिकॉन यहाँ। ठीक है, ऐसे करके दिखेगा। अब इसके ऐसे बॉन्ड होंगे, देखो ऐसे करके। देखो हर किसी की यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, कैसे, इसको मैं बीच वाले से समझ लेता हूँ। देखो बीच वाले से, तो बीच वाले के कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार इलेक्ट्रॉन थे ना इसके पास, तो चार इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिए, देखो ऐसे करके इसके चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चार इसने शेयर कर लिए हैं दूसरे से, चार इसने क्या कर लिए, शेयर कर लिए हैं दूसरे से, ये देखो ये दूसरे के हैं, तो इसकी ऑक्टेट क्या हो गई है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ऐसी करके हर जगह इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रॉन। ठीक, सो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या कोई तुम्हें दूसरा एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ कहीं तुम्हें कोई दूसरा एलिमेंट दिख रहा है कि छुप के बैठा है, नहीं दिख रहा है। तो बेटा इस टाइप की सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल, सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये। ठीक है, और इसी सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, अगर कोई भी और दूसरा एलिमेंट नहीं है तो इसी को कहेंगे हम इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है ये, प्योर सेमीकंडक्टर, राइट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, सोच के बताओ। अगर मैं इसको हीट दूं तो बताओ क्या होगा, अगर मैं इसको हीट सप्लाई करूं, मान लो इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने हीट सप्लाई कर दी। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने हीट सप्लाई कर दी है, बाहर से इसको हीट कर दिया है, हीट, बताओ होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ के क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको तोड़ के फ्री हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, ये देखो ये यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा बेटा, इसकी जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, देखो इस टाइप का मैं ऐसे बना दे रहा हूं, एक होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा होल पे वैकेंसी, होल पे चार्ज क्या होगा, होल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्रिएट हुआ है तो एक होल क्रिएट हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दूं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बॉन्ड तोड़ के क्रिस्टल के बीच में आ गए, तो 10 ही क्या क्रिएट होंगे, होल क्रिएट होंगे। सो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल क्रिएट होते हैं। ठीक है, याद रखना होल क्या होता है बेटा, ये होल होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, ठीक है, तो जब भी वो जगह छोड़ता है तो तुम्हें याद होना चाहिए वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम होल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे करके बना दे रहा हूं मैं, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, ये होल है, दिस इज द होल, होल ये नहीं, ये है होल, ये है होल। ठीक, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट। नो सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन सर फ्री हो रहे हैं,
तो 100 होल भी क्रिएट हो जाएंगे। तुमने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 281 होता है, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो इस सोडियम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Na+। चार्ज आया था। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जैसे गया उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही चीज हो रही है यहां पर भी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के फ्री हो जाएगा और इस क्रिस्टल के बीच में आ गया, तो उसकी जगह क्रिएट हो जाता है एक वैकेंसी, उस वैकेंसी को कहते हैं होल। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछ ले व्हाट आर होल्स, तो बोलना होल्स आर द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो होल्स क्या होते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, होल्स आर द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेनली इलेक्ट्रॉन्स वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, हाँ, होल का मास नहीं है, देखो यहाँ होल के मास की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर होल का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन होल, वो सेम होता है किसके, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन होल कितना होता है, प्लस ई के इक्वल। ठीक है, और ये कितना होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना। ठीक है, सो यहां पर जरा ध्यान से देखो, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा, यहां पर कोई भी दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो यहां पर ऐसा देखा गया है कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। ठीक है, देखो बेटा, जितने होल क्रिएट होंगे उतने ही तो, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही तो होल क्रिएट होंगे। ठीक है, सो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं। अगर मुझे ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए कैसे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा डोपिंग करके, मतलब बाहर से कुछ एक ऐसा एलिमेंट मिला दो जिसके पास पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो इस क्रिस्टल के पास और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ऐसे टाइप के क्रिस्टल को फिर हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, बाहर से ऐड करके हमने इसकी परफॉर्मेंस को इनहांस कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नॉट वेरी हाई। ठीक है, बहुत हाई नहीं होती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा तक पहुंच सके। ठीक है, और रजिस्टिविटी बहुत कम तक पहुंच सके एक ही साथ। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ डोप करेंगे। ठीक है, डोपिंग नाम किस किसने सुना है कि डोपिंग क्या होती है, डोपिंग याद है क्या होता है, किस किसने सुना है कि डोपिंग क्या होती है। हाँ सर, सुना है डोपिंग। क्या होता है डोपिंग, बताओ। मिलावट टाइप। तुमने ये देखा होगा कि जब खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाते हैं, प्लेयर्स, ठीक है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल खा लेते हैं, बाहर से कुछ दवाई ववाई बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, है या नहीं, ऐसा होता है नहीं होता है, ड्रग्स इंजेक्ट कर लेते हैं, तो उसी को डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, सो डोपिंग क्या होता है, अपनी परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना, दैट इज कॉल्ड डोपिंग, उसको हम कहते हैं डोपिंग। राइट, सो मैं यहां पर लिखवा दे रहा हूं, डोपिंग आ रहा है, डोपिंग, क्योंकि अगर मुझे एक्सट्रिंसिक पढ़ना है तो मुझे डोप करना पता होना चाहिए कि डोपिंग क्या होता है। ठीक है, गाना भी सुना होगा, एना वीना डोप सोप मारा मारिया करो, ऐसे कुछ गाना है। ठीक है, हनी सिंह का। सो डोपिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन of a desirable impurities और एटम, impurities, और impurities में क्या आता है, एटम्स वगैरह। ठीक है, टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, टू अ प्योर सेमीकंडक्टर,
to modify its property, to modify its properties in a controlled manner, in a controlled manner. ठीक है, is called डोपिंग. तो देखो ये वाला सेमीकंडक्टर अच्छा तो है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अच्छा है, लेकिन बेटा इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें जो चार्ज करियर है, ये जो फ्री चार्ज करियर्स है, ये बहुत कम होते हैं. सोचो मैं एक ऐसा क्रिस्टल बना दूं जिसमें विदाउट हीट दिए पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो वो और अच्छी बात हो जाएगी ना, कि थोड़ा सा ही वोल्टेज देने पे वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और मूव करने लगेंगे, तो वहां पर ज्यादा कंडक्टिविटी आएगी. तो कंडक्टिविटी ज्यादा लाने के लिए मुझे क्या करना है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ मिलावट करनी है. ठीक है, किसकी मिलावट करनी है, या तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ा दो, या तो इसमें होल्स बहुत ज्यादा बढ़ा दो. ठीक है, दोनों के दोनों को ही क्या कर दो, इंक्रीज कर दो किसी तरीके से, तो यहां पर होगा. अच्छा एक बात बताना, एक और चीज सोचो, यहां पर अगर मैं यहां पर वो लगा दूं, वोल्टेज लगा दूं, मान लो यहां पर मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी है, ये पॉजिटिव प्लेट लगाई है, राइट, और यहां पर मैंने नेगेटिव प्लेट लगा दिया, ऐसे करके ये नेगेटिव प्लेट लगा दिया. बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरफ फ्लो करेगा. देखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरफ करेगा. और ये होल देखो, ऐसा देखने के लिए तो क्या होगा, मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच के कहां चला जाएगा, इस होल में चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि जैसे ही होल क्रिएट होता है तो उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसकी जगह पर आ जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन अगर इसकी जगह पर आएगा तो देखो यहां पर होल नहीं क्रिएट हो जाएगा. ठीक, तो तुम्हें लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन यहां पर बताओ होल की मूवमेंट कहां हो रही है, होल इधर था फिर होल इधर आ गया, मतलब होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, ये हो गया होल की मूवमेंट. ठीक है, तो तुम्हें अलग अलग रख रहा हो ना, कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो होल इधर जा रहे हैं, राइट. अब एक बात बताओ, ये क्रिएट करता है क्या, ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट. क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट. और जरा ध्यान से बताओ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है करंट, तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा. देखो जरा ध्यान से, इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. और बताओ पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही होता है करंट, तो ये हो गया होल की वजह से करंट. तो बताओ इस क्रिस्टल में टोटल करंट किसके इक्वल होगा, आई प्लस आई एच होगा या नहीं होगा, बताओ, होगा. ठीक है, सो बेटा थर्ड चीज याद रखो, जो टोटल करंट होता है सेमीकंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल्स के फ्लो की वजह से भी होता है. ठीक है, दोनों की फ्लो की वजह से होता है. इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट ऐसे आया, और पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे मूव कर ही रहा है, यहां से देखो पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट हो गया, सो पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, सो दूसरा करंट क्या होगा, होल वाला करंट. आई होप तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई है. ठीक है, ये चैप्टर ध्यान से समझना, इसमें थ्योरी थ्योरी ज्यादा है कुछ. ओके, किसी को कोई डाउट, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल की वजह से भी होता है. ठीक है, अरे सही है. सो डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होता है जानबूझकर इंप्योरिटीज ऐड करना, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में. किस वजह से, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, मेनली कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं. ठीक है, अब बेटा जो जिस मटेरियल की डोपिंग करी जाती है उसे डोपेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, डोपेंट. तो मैं यहां लिखवा देता हूं, द मटेरियल, द impurities which are added to intrinsic semiconductor are called dopants, उन्हें डोपेंट्स कहते हैं. ठीक है, याद रखना, जिस भी मटेरियल
को ऐड करा जाता है, उन्हें डोपेंट्स कहते हैं, डोपेंट्स। जैसे मान लो तुमने डब्बा खा लिया बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, तो उस डब्बे को क्या कहेंगे, डोपेंट्स। ठीक है, बॉडी बिल्डर तुमने देखा होगा, ठीक, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के डब्बे आते हैं प्रोटीन वाले। सो जो हम खा रहे हैं उन डब्बों से, उन्हें डोपेंट्स कहते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जिस इंप्योरिटीज को ऐड करा जा रहा है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उसे डोपेंट्स कहते हैं। अब डोपेंट्स क्या होते हैं, डोपेंट कितने टाइप के होते हैं, डोपेंट दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, डोपेंट दो टाइप के हो सकते हैं। तो यहां लिखवा देता हूं, डोपेंट जो है, ठीक है, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक डोपेंट तो क्या कर सकता है, एक डोपेंट क्या कर देगा, नंबर ऑफ होल इंक्रीज करा दे, नंबर ऑफ होल इंक्रीजेस, ठीक है। और एक डोपेंट क्या हो सकता है, एक डोपेंट हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करा दे, यही तो हो सकता है, ठीक है। देखो इस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं करंट बनाने में, तो या तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ा दो या होल का अमाउंट बढ़ा दो, तो करंट क्या हो जाएगा इस क्रिस्टल का, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ होल इंक्रीज करा दो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करा दो। अच्छा, जिससे नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होते हैं ज्यादा, ठीक है, उसको हम कहते हैं पी टाइप, ठीक है, पी टाइप डोपेंट, उसको हम कहते हैं ट्राईवेलेंट डोपेंट, ट्राईवेलेंट डोपेंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को बढ़ा दे उसको कहते हैं पेंटावेलेंट डोपेंट, पेंटावेलेंट डोपेंट। अब तुम बोलोगे सर ये ट्राईवेलेंट डोपेंट से होल कैसे इंक्रीज हो जाएंगे। अबे अभी तो मैंने बताया सिलिकॉन के पास कितने होते हैं, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ, सिलिकॉन के पास 4 आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मान लो इसी सिलिकॉन को तुमने रिप्लेस करा दिया किससे, एल्यूमिनियम से। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, ठीक है, तो उसके 13। हाँ थर्ड आउटर ऑर्बिट में कितने होंगे, 2 8 3, 3 होंगे या नहीं होंगे। तो मान लो इस सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया किसने, एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया, तो बेटा यही फिनोमिना कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, जरा देखना, एल्यूमिनियम इस सिलिकॉन की जगह हो गया। अब जब ये सिलिकॉन को यहां से रिप्लेस करेगा तो सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा साथ में, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर, एक बॉन्ड नहीं फिल कर पाएगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड अगर नहीं फिल कर पाएगा तो उसकी जगह क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। तो होल क्रिएट हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं ट्राईवेलेंट डोपेंट। हमेशा याद रखो ट्राईवेलेंट क्यों, क्योंकि जिसकी वैकेंसी 3, जिसमें लास्ट ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा होल क्रिएट करेंगे, दैट इज व्हाट ट्राईवेलेंट डोपेंट। और ट्राईवेलेंट डोपेंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज करते हैं। आप पेंटावेलेंट डोपेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, ठीक है, 285। अब मान लो यही सिलिकॉन का एटम है, यहाँ पर यही सिलिकॉन का क्रिस्टल है, और सिलिकॉन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। अब तुमने क्या करा, डोपिंग ऐड करी, फास्फोरस को ऐड करा इसकी जगह। तो बेटा जब फास्फोरस इसकी जगह आएगा तो बताओ क्या होगा, फास्फोरस जब इसकी जगह आएगा तो ये आ गया फास्फोरस, ठीक है, अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो बेटा 4 तो शेयर हो जाएंगे, यहाँ देखो 4 इजिली शेयर हो गए, ठीक है, एक रह जाएगा। तो एक क्या होगा, बहुत कमजोर बॉन्ड से बाइंड होगा, इतने कमजोर बॉन्ड से बाइंड होगा कि इसको रूम टेम्परेचर पे हीट मिलके ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो एक टाइप का इसमें इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसीलिए इसे कहते हैं हम पेंटावेलेंट डोपिंग। ये क्या करता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देता है। और ये क्या करता है, नंबर ऑफ होल इंक्रीज कर देता है। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट। नो सर। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल चीज है ये तो, बताने लायक भी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये ट्राईवेलेंट डोपेंट होता है, पेंटावेलेंट डोपेंट होता है, दोनों ही तरीके से, क्योंकि करंट जो होता है सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन का और होल का करंट है, तो होल या तो इंक्रीज करा दो या इलेक्ट्रॉनिक करंट इंक्रीज करा दो, ठीक है। सो अगर मैं होल इंक्रीज कराना चाहता हूं तो मुझे डोपिंग करनी पड़ेगी ट्राईवेलेंट डोपेंट, और अगर मैं क्या करना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे डोपिंग करनी पड़ेगी पेंटावेलेंट डोपेंट, ठीक है।
राइट। अच्छा, अगर मैं ट्राईवेलेंट की डोपिंग करूंगा तो नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाएंगे क्रिस्टल में, तो बेटा इस टाइप के सेमीकंडक्टर को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए क्रिस्टल में तो वो क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं, किसमें, किस कैटेगरी में, एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर, बताओ। क्वेश्चन आता है ये कि कौन सा सेमीकंडक्टर ज्यादा अच्छा होगा डोपिंग करने के बाद, पी टाइप जिसमें होल्स ज्यादा हो गए हो या एन टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हो। एन टाइप सर, क्यों, कि रीजन। इलेक्ट्रॉन की वहां पे आ जा रहे हैं ना। बेटा इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर बेस्ट, सेमीकंडक्टर्स आर बेस्ट, क्यों बेस्ट, क्योंकि बेटा इसमें देख, जरा ध्यान से देखो, मोबिलिटी किसकी अच्छी होती है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की अच्छी होती है या होल्स की अच्छी होती है। अरे मोबिलिटी याद है, मोबिलिटी क्या होता था, मोबिलिटी होता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था, ई टाउ बाय एम, ठीक है, डिवाइड बाय ई से ई कैंसिल, बताओ क्या आया, ई टाउ बाय एम। तो यहां तुम्हें दिख रहा होगा कि मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। तो बताओ मास किसका ज्यादा होगा, होल का या इलेक्ट्रॉन का। अबे पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है या नेगेटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होगा, ठीक है। सो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है किसके कंपैरिजन में, होल के कंपैरिजन में। सो जितना कम होगा मास उतनी ज्यादा मोबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स हैज हायर मोबिलिटी, हैव हायर मोबिलिटी, मोबिलिटी देन होल्स, ठीक है। दैट इज वाई वी प्रिफर्ड which n टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। सो देखो मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करा दूं, अभी आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें क्या पढ़ना था, इंट्रिंसिक, ये पढ़ना था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, एकदम बकवास लपर झन्नस, ठीक है, बहुत झंडू कंडक्टिविटी होती है इसकी। लेकिन एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी हम ज्यादा कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें डोपिंग कर देते हैं। अब डोपिंग करेंगे तो दो टाइप के क्रिएट होते हैं, है ना, एन टाइप और पी टाइप, राइट। वही मैंने तुम्हें पढ़ाया कि एन टाइप कब बनता है और पी टाइप किसकी डोपेंट होने से बनता है। बताओ बात सही है, ओके, क्लियर है यहां तक। यस सर, ठीक है, अब हम क्लियर करेंगे है। कल, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये चीज, ठीक है। चलो ओके बाय।